हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो फाइनली एकेटीयू ने यूपी टीएसी 2023 काउंसलिंग के लिए टेंटेटिव शेड्यूल जारी कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बाद जो है यहाँ पर ये टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया गया है। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो चुके हैं सिर्फ बी फार्मेसी कोर्स के लिए। बी फार्मेसी कोर्स के लिए 15 सितंबर 2023 से जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। बाकी सभी कोर्सेज के लिए यानी कि जेई मेंस के जरिए अगर आप बीटेक में या फिर एमटेक इंटीग्रेटेड में, सीयूटी यूजी के जरिए जो है लेटरल में या फिर सीयूटी पीजी के जरिए एमबीएमसी में एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। सिर्फ बी फार्मेसी के लिए 15 सितंबर 2023 से शुरू होने के लिए जो है टेंटेटिव डेट आज जारी किया गया है। तो अगर आपने जेई मेंस या फिर नाटा का एग्जामिनेशन दिया था तो फिर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो दोनों ही क्लोज हो चुका है, दोनों के लिए, जेई मेंस के लिए और नाटा के लिए। तो अब जो है ऑनलाइन आप जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो उसके लिए अब जो है आपको चॉइस फिलिंग यानी कि कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा और कॉलेज को लॉक करना होगा, यानी कि आप किस किस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं उसकी उस चॉइसेस को आपको जो है सिलेक्ट करना होगा। तो वहाँ पर जब आप जो है ऑनलाइन लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है सभी एकेटीयू से एफिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी लिस्ट आपको शो हो जाएगी। उसमें जो है आपको पहले नंबर पे उसको रखना होगा जिसमें आप सबसे पहले एडमिशन चाहते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर वाले पे, तीसरे नंबर वाले को, इस तरीके से जो है आपको वहाँ पर चॉइसेस देने होंगे कि आप किस किस कॉलेज में जो है एडमिशन चाहते हैं और उसको फिर लॉक करना होगा। तो 15 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में अगर आप जेई मेंस या फिर नाटा के जरिए एडमिशन ले रहे हैं, काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो फिर 15 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करना होगा। याद रहे कि ये टेंटेटिव है, फर्दर कोई चेंजेस होता है तो आपको वेबसाइट से डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है 15 सितंबर से 17 सितंबर यानी कि 15, 16, 17 3 दिन के अंदर आपको जो है चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग दोनों ही कर लेना है। उसके बाद आपको जो है सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, यानी कि 18 सितंबर 2023 को पहले राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वो जो है आपको 18 सितंबर 2023 को पता चल जाएगा। और 18 सितंबर 2023 से ही 20 सितंबर 2023 के बीच में आपको सीट कंफर्मेशन फी जो कि 20,000 है या फिर 12,000 आपके SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो 20,000, SC ST हैं तो 12,000 रुपये आपको जो है वहाँ पर सीट कंफर्मेशन फी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही सीट अलॉटमेंट होता है 18 सितंबर 2023 को उसका रिजल्ट आ जाएगा। 18 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में ही आपको जो है सीट कंफर्मेशन फी पे कर देनी है और साथ ही साथ आपको जो है फ्रीज या फ्लोट भी कर देना है। तो यहाँ पर जो राउंड 1 में 3 स्टेज देख रहे हैं, सीट अलॉटमेंट, पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन और ऑनलाइन विलिंगनेस, ये जो है 18 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में ही होने हैं। तो वहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ जो सीट अलॉट हुए वहाँ पर एडमिशन चाहते हैं तो आपको सीट कंफर्मेशन फी पे कर देनी है और फ्रीज या फ्लोट भी कर देना है। देखिए, अगर आप फ्रीज करते हैं यानी कि जो कॉलेज मिला है उसी में आप एडमिशन लेंगे, वहाँ पर जाकर आपको रिपोर्ट करेंगे और जाके आप वहाँ पर एडमिशन ले लेंगे। लेकिन अगर फ्लोट करते हैं तो यानी कि आपको जो सीट मिला है आपने उसको लॉक कर लिया है, साथ ही साथ आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जिससे कि आपने जो टॉप कॉलेजेस रखे हैं, टॉप नंबर पे कॉलेज रखे हैं, उनमें से कोई मिल जाए। सपोज कि राउंड 1 में आपको जो है 5वां नंबर पे जो आपने रखा था वो कॉलेज आपको मिला और आप चाहते हो कि आप फर्स्ट या सेकंड रैंक पे जो आपने रखा है कॉलेज चॉइस में वो मिल जाए, तो उसके लिए फिर आप फ्लोट करके सेकंड राउंड में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर? तो राउंड 1 में 15 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में चॉइस फिलिंग लॉकिंग करनी है। 18 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा। 18 से 20 सितंबर के बीच में चॉइस सीट कंफर्मेशन फी पे करनी होगी और ऑनलाइन विलिंगनेस देना होगा कि जो सीट मिला है उसको फ्रीज करना चाहते हैं, फिर फ्लोट करके सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। क्लियर? उसके बाद फिर राउंड 2 यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। याद रहे राउंड 1 है सिर्फ उसी के लिए रजिस्ट्रेशन होना था जो कि बंद हो चुका है। तो अब राउंड 2 में ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट नहीं मिली राउंड 1 में या फिर जिन्होंने फ्लोट किया है वो राउंड 2 में आ जाएंगे। अब राउंड 2 में 21 सितंबर, सिर्फ एक दिन 21 सितंबर को जो है आपको मौका मिलेगा कि आपने जो चॉइस फिलिंग की है उसमें कुछ चेंजेस कर सकें। पहले नंबर पर जो कॉलेज रखा है उसको जो कि आप लास्ट में कर सकते हैं, लास्ट वाले को पहले नंबर पे कर सकते हैं, यानी कि जो भी चॉइस फिलिंग की है आप उसमें अल्टरेशन कर सकते हैं और उसको फिर लॉक करना होगा 21 सितंबर को ही। क्लियर? जेई मेंस और नाटा के काउंसलिंग दोनों के लिए। फिर 22 सितंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा सीट अलॉटमेंट का कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है और फिर उसके बाद फिर आपको ऑनलाइन विलिंगनेस यहाँ पर देना होगा कि फ्रीज कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, सीट कंफर्मेशन फी पे करनी पड़ेगी। और अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं काउंसलिंग से तो यहीं पर आप जो है 22 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में विड्रॉ कर सकते हैं। तो 22 सितंबर को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा और 22 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में ही आपको सीट कंफर्मेशन फी पे करनी है अगर आपने राउंड 1 में पे नहीं किया था तो, और वहीं पर फ्रीज और फ्लोट करना होगा। अगर फ्लोट करते हैं तो राउंड 3 में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फ्रीज करेंगे तो जो कॉलेज मिला है उसी में जाके आपको रिपोर्ट करना है। और अगर आप काउंसलिंग से विड्रॉ करना चाहते हैं तो उस केस में यहाँ पर आपको जो है अगर आपने राउंड 1 में फीस पे किया था तो 20,000 पे किया था तो 15,000 मिलेगा, अगर 12,000 पे किया था तो 9,000 रुपये आपको रिफंड हो जाएगा।
क्लियर। तो 22 से 24 सितंबर के लिए राउंड 2 में। वहीं पर राउंड 3 जो है यहाँ पर आपको जो है लास्ट ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आप अपनी चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं। राउंड 3 ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग, लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइसेस फील्ड विल ऑल्सो बी ट्रीटेड फॉर फर्दर राउंड इंक्लूडिंग इंटरनल स्लाइडिंग। तो राउंड 4 और राउंड 5 में इंटरनल स्लाइडिंग होता है खासकर बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए। तो वहाँ पर भी राउंड 4 और राउंड 5 में जो राउंड 3 में आपने चॉइस फिलिंग की होगी वही जो है फाइनल माना जाएगा। यानी कि राउंड 4 और राउंड 5 में आपको जो है चॉइस में चेंजेस करने का मौका नहीं मिलेगा। तो राउंड 3 में ही जो है आपको चॉइस को चेंज करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए जो भी चेंज करना है यहाँ पे आप चेंज कर लें। क्लियर। तो ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग 25 सितंबर, यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक दिन मिलेगा। 25 सितंबर ही आपको जो है अपनी ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग कर लेनी है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो है वो 26 सितंबर को आ जाएगा राउंड 3 का। फिर आपको जो है सीट कंफर्मेशन फी भी जो है 26 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में पे कर देनी है। और अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो राउंड 3 में ही विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आगे राउंड 4 और राउंड 5 में जो है आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो राउंड 3 में ही विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने 20,000 दिया था तो 10,000 मिल जाएगा, 50% आपको मिलेगा। 12,000 दिया था तो 6,000 रुपये यहाँ पर जो है आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो 26 से 27 सितंबर के बीच में ही आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ी भी पे करनी है अगर पहले पे नहीं किया था। और अगर विड्रॉ करना है तो वो भी आप जो है 26 से 27 सितंबर के बीच में ही कर सकते हैं राउंड 3 के लिए। क्लियर। राउंड 4 की बात करें तो यहाँ पर जो है ऑटो फ्रीज है। यहाँ पर क्या है कि आपने जो भी चॉइसेस फिल की थी राउंड 3 में, जो भी चेंजेस किए थे उसके बेसिस पे अगर अभी तक आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है तो आपको राउंड 4 में सीट अलॉट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जो भी आपने चॉइसेस फिल की थी उसके हिसाब से आपको जो है 28 सितंबर को पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज मिला है। फिर आपने अगर पहले सीट कंफर्मेशन फी पे नहीं की थी तो आपको 20,000 या फिर 12,000 आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 28 से 29 सितंबर के बीच में फी जो है वो पे करनी पड़ेगी। और फिजिकल रिपोर्टिंग जो है वो 29 से 30 सितंबर के बीच में आपको करना होगा। यानी कि जिन्होंने भी फ्रीज कर दिया है उनको 29 से 30 सितंबर के बीच में अपने जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर जाके उनको रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद राउंड 5 है जहाँ पर इंटरनल स्लाइडिंग है। इंटरनल स्लाइडिंग खासकर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए है। तो यहाँ पर आपको अगर इंटरनल स्लाइडिंग करना चाहते हैं तो 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में हो जो यहाँ पर आपको ऑनलाइन विलिंगनेस देना होगा। यहाँ पर याद रहे कि ओनली फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ओनली फॉर फिजिकली रिपोर्टेड स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिला था और आपने रिपोर्ट कर दिया है तो ही आप इंटरनल स्लाइडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में उसके लिए आपको ऑनलाइन विलिंगनेस देना होगा। फिर इंटरनल स्लाइडिंग का रिजल्ट जो है 3 अक्टूबर को आ जाएगा। और सीट वैकेंसी अगर इंटरनल स्लाइडिंग के बाद भी जो भी गवर्नमेंट में इंस्टीट्यूट में सीट वैकेंट रहती है तो 3 अक्टूबर को उसकी डिटेल दे दी जाएगी। और अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सीट वैकेंट होती है तो 6th राउंड जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो राउंड 6 सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो वहाँ पर 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा। 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में ही स्पेशल राउंड फी आपको पे करनी है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में। चॉइस फिलिंग होगी 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में। सीट अलॉटमेंट 9 अक्टूबर को हो जाएगा। और फिजिकल रिपोर्टिंग 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में आपको करना होगा अगर राउंड 6 में आपने पार्टिसिपेट किया है तो राउंड 6 तभी होगा जब सीट वैकेंट होगी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। तो ये जो है नाटा और जेई मेन के लिए जो है काउंसलिंग शेड्यूल है, टेंटेटिव शेड्यूल है। तो 15 सितंबर राउंड 1 की काउंसलिंग जो है इंपॉर्टेंट होती है। तो 15 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग जो है वहाँ पर होगा। 18 सितंबर को पेमेंट जो है सीट अलॉट आ जाएगा, अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। और 18 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में ही आपको सीट कंफर्मेशन फी या फिर ऑनलाइन विलिंगनेस वहाँ पर देना होगा। बात कर लें CUT UG और CUT PG की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो CUT UG CUT PG के लिए भी क्या है कि रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुके हैं। सिर्फ बी फार्मेसी के लिए 15 सितंबर से शुरू होगा, बाकी सभी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप CUT UG और CUT PG के काउंसलिंग डेट्स देख सकते हैं। तो CUT UG और PG दोनों के लिए ही डेट्स सेम है। तो यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग है वो 16 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में करना होगा, चाहे CUT UG की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर PG काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 16 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग करना है। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो है वो 19 सितंबर को सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। और 19 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में आपको सीट कंफर्मेशन फ़ी पे करनी होगी। यानी कि जो भी आपको कॉलेज मिल गया है उस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो आपको 20,000 रुपये, जनरल OBC हैं अगर SC ST है तो 12,000 रुपये वहाँ पर पे करना पड़ेगा। और ऑनलाइन विलिंगनेस यानी कि फ्रीज करना है या फ्लोट करना है ये भी आपको करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, फीस पे करने के बाद आपको फ्रीज या फ्लोट भी चूज़ करना है। फ्रीज कर देते हैं तो जो कॉलेज मिला है उसी में आपको एडमिशन जाके लेना है, फिजिकल रिपोर्टिंग करिए आप। अगर फ्लोट करते हैं तो नेक्स्ट राउंड में जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर। वहाँ तो
19 से 21 सितंबर के बीच में सीट कंफर्मेशन फी राउंड 1 के लिए और फ्रीज फ्लोट कर सकते हैं आप। उसके बाद फिर 22 सितंबर को राउंड 2 के लिए जो है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो है आप कर सकते हैं। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग राउंड 2 के लिए 22 सितंबर को। तो राउंड 2 में कौन लोग आएंगे? जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिली या फिर जिन्होंने राउंड 1 में फ्लोट का ऑप्शन चूज किया था, वो राउंड 2 में ऑटोमेटिकली चले आएंगे। तो 22 सितंबर को ही उनको एक दिन का मौका मिलेगा जहां पर वो अपनी चॉइसेस जो भी उन्होंने चॉइसेस फिल की थी उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लॉक करेंगे। 23 सितंबर को सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 23 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में उनको फ्रीज या फ्लोट सीट कंफर्मेशन फी अगर राउंड 1 में पे नहीं किया था तो यहाँ पर वो कर सकते हैं। और अगर वो राउंड 2 में विड्रॉ करना चाहते हैं, यानी कि काउंसलिंग से बाहर जाना चाहते हैं, तो राउंड 2 में वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर राउंड 2 में विड्रॉ करते हैं और राउंड 1 में उन्होंने 20,000 दिया था तो उनको 15,000 वापस हो जाएगा। अगर राउंड 1 में 12,000 दिया था तो उनको 9,000 रुपये राउंड 2 में विड्रॉ करने पर मिलेगा। क्लियर? तो 22 सितंबर को राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 23 सितंबर को सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। 23 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में उनको सीट कंफर्मेशन फी पे करनी पड़ेगी अगर राउंड 1 में नहीं किया था। और वहीं पर ऑनलाइन विलिंगनेस देना होगा, फ्रीज करना है या फिर फ्लोट करना है, यानी कि फ्लोट करके राउंड 3 में जाना है। और वहीं पर अगर विड्रॉ करना है तो भी 23 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद फिर राउंड 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो राउंड 3 याद रहे कि यहाँ पर ये लास्ट चांस है कि आप अपने चॉइसेस में चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपने कॉलेजेस सेलेक्ट किए हैं उसमें अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो राउंड 3 में ही चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपको जो है राउंड 4 और राउंड 5 में मौका नहीं मिलेगा। क्लियर? तो राउंड 3 के लिए चॉइस लॉकिंग जो है वो 26 सितंबर, एक दिन 26 सितंबर को आप कर सकते हैं। उसके बाद 27 सितंबर को जो है सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर राउंड 1 या राउंड 2 में सीट कंफर्मेशन फी नहीं पे की थी तो आपको जो है 27 से 28 सितंबर के बीच में सीट कंफर्मेशन फी पे करनी पड़ेगी राउंड 3 के लिए। और अगर आप काउंसलिंग से बाहर जाना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस केस में आप जो है राउंड 3 में विड्रॉ कर सकते हैं 27 से 28 सितंबर के बीच में, जहां पर आपको अगर 20,000 दिया था तो 10,000 वापस मिलेगा और अगर 12,000 दिया था तो 6,000 रुपये वापस मिलेगा। उसके बाद जिन लोगों को सीट नहीं मिली है या फिर जिन्होंने फ्लोट किया वो लोग राउंड 4 में आ जाएंगे। तो राउंड 4 जो है वो 29 सितंबर को सीधे सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। राउंड 4 में कोई भी चॉइस लॉकिंग या चॉइस फिलिंग नहीं होगी। राउंड 4 में जो भी आपने चॉइस फिलिंग की थी राउंड 3 तक, उसी के अकॉर्डिंग जो है राउंड 4 में आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। 29 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा और अगर कॉलेज मिल जाता है तो 29 से 30 सितंबर के बीच में ही आपको जो है सीट कंफर्मेशन फी पे कर देनी होगी, जो कि 20,000 या 12,000 रुपये है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा 29 से 30 सितंबर के बीच में। और 30 सितंबर तक जो है आपको अपने कॉलेज में रिपोर्ट भी कर देना है, यानी कि जो भी कॉलेज आपको मिला है वहाँ पर जाके रिपोर्टिंग कर लेनी है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तो 3 अक्टूबर को जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए वैकेंसी रिपोर्ट आ जाएगी कि कौन से इंस्टीट्यूशन में किस कोर्स में कितनी सीट बाकी हैं। और फिर उसके बाद सिमिलरली जैसे जेई मेन और नाटा के लिए था, सेम CUT UG और CUT PG के लिए भी जो है वहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट होगा। 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में स्पेशल राउंड के लिए जो है रजिस्ट्रेशन होगा। 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में फीस पे करनी है। 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में चॉइस फिलिंग होगी और सीट अलॉटमेंट 9 अक्टूबर को आ जाएगा और फिजिकल रिपोर्टिंग 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में कर लेना है। तो यहाँ पर याद रहे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस राउंड 6 जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए है। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काउंसलिंग सभी राउंड 5 कंप्लीट होने के बाद सीट वैकेंट रह जाती है तो राउंड 6 कंडक्ट कराया जाएगा, नहीं तो नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये जो है पूरा जेई मेन, नाटा, CUT UG, CUT PG के जरिए काउंसलिंग का टेंटेटिव शेड्यूल था। तो अगर ब्रॉडली बात करें तो 15 सितंबर से जेई मेन और नाटा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और CUT UG, CUT PG की जो काउंसलिंग है वो 16 सितंबर से स्टार्ट होगी, यानी कि चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग वहाँ पर स्टार्ट होगा। तो दोनों ही केस में जेई मेन और नाटा के लिए 15 से 17 का टाइम दिया गया है। 17 सितंबर तक चॉइस फिलिंग लॉकिंग कर सकते हैं और CUT UG और CUT PG के लिए 16 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में जो है आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको डेट्स का ध्यान रखना है, फीस अपनी रेडी रखनी है, ऑनलाइन पेमेंट होगा यहाँ पर, और अपने कॉलेज के प्रेफरेंस को भी जो है यहाँ पर आपको पहले से सेट करके रख लेना है कि कौन से कॉलेज को पहले नंबर पे रखना है, कौन से कॉलेज को दूसरे नंबर पे रखना है, कौन से कॉलेज को तीसरे नंबर पे रखना है। यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी नंबर ऑफ कॉलेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे 10 करिए, चाहे 20 करिए, चाहे सभी कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? बस अपना प्रेफरेंस जो है आप पहले से तैयार कर रख लीजिए कि सबसे पहला कॉलेज, पहले नंबर पर हम इस कॉलेज को रखेंगे। ये टेंटेटिव शेड्यूल है, फर्दर वेबसाइट चेक करते रहें, अगर कोई चेंजेस होता है तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।